Hello dear students, IIT JEE 2021 February attempt is over now. It becomes a history. हमने जो भी सही किया, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसका परिणाम बस आने को बाकी है. आई होप अब तक सबको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि परिणाम क्या आने वाला है. नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल बट परसेंटेज का तो आइडिया हो ही गया है. तो चलिए, अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के बाद हमें एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है और कभी ना कभी कोई ना कोई कमी हमें जरूर नजर आती है. और इस साल क्योंकि कोविड का टाइम था, काफी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट की, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा नहीं हुआ हो. और जिनका बहुत अच्छा हो गया उनके लिए तो बहुत सी बात है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हमें क्या करना है यहां से गोइंग फॉरवर्ड. अब मार्च अटेम्प्ट के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए क्या सोचना है, किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा डिस्कशन उसका कर लेते हैं, राइट. पहला काम आपको ये करना है कि यू हैव टू एनालाइज योर IIT JEE मेंस 2021 पेपर जो आपने एक्चुअली दिया है. यानी एनालिसिस क्या करनी है आपको. बेसिकली आपको ये चेक करना है कि आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है. एंड बेटर होगा ये भी यहाँ पे कर लें, जैसे मान लीजिए आपके पॉजिटिव मार्क्स x है माइनस नेगेटिव मार्क्स y है, तो टोटल जो आपका x माइनस वाई है, जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मतलब आप पॉजिटिव लाने के लिए तो बने ही हैं, लेकिन आप लोग नेगेटिव लाने के लिए नहीं बने हैं. आप वहां इसलिए नहीं गए थे कि आप नेगेटिव मार्क्स स्कोर करें. तो जस्ट फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंस. ऐसा क्यों हुआ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव मार्किंग हो गई उसके अंदर. किस प्रकार की मिस्टेक हो गई, व्हाट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स आपने बेसिकली क्या की. कोई सिली मिस्टेक्स हो गई, या आपने गेस वर्क करा उसकी वजह से नेगेटिव हो गया गलत होने से, या कोई और रीजन है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था और इनकम्प्लीट सिलेबस से आपने दिया है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अब आपके पास समय है, आप ये अपना जो भी गलती हुई है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अपने खुद के पेपर पे, योर ओन पेपर का एनालिसिस आप लोग बना लीजिए क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन 1 to 20 एंड क्वेश्चन लेट्स से 21 to 30. इसमें जो भी आपने अटेम्प्ट किया है और जो नहीं भी अटेम्प्ट किया है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट क्या वो प्रिपरेशन आपकी थी, नहीं थी तो उसका प्रिपरेशन करना है. क्योंकि हो सकता है आगे आपको इस तरह से जो आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके अंदर ऐसा हो कि 4 क्वेश्चन तो आपका पढ़ा हुआ है, एक नहीं पढ़ा हुआ है. तो इन दैट सिचुएशन बेटर यही रहेगा कि हम लोग इसमें 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. ऑलराइट. तो यहाँ क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप ये देख लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें जितने भी गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, उससे कितने मार्क्स का आपको लॉस हुआ है और उसको रीगेन कैसे करें, राइट. तो अगर आपका मान लीजिए कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं था जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आए, या आपने छोड़ दिए जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आए, तो सबसे पहला टारगेट आपका होगा कि सिलेबस को कंप्लीट करें. तो आप लोग के मार्क्स के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी रखी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 जिनके मार्क्स 50 से 100 के बीच में है, 2 जिनके मार्क्स 100 से 150 के बीच में है, 3 जिनके मार्क्स 150 से 220 या इसके आगे है, या 150 प्लस कर दो आप, राइट. नाउ कैटेगरी 1, इनको क्या करना है अब अगले आने वाले समय में, इनको क्या करना है. Those who scored 50 to 100 marks, इसका मतलब ये सबसे वीक स्टूडेंट की कैटेगरी में है, जिनका पेपर सबसे ज्यादा गड़बड़ हुआ है. इसका मतलब, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो. तो कंप्लीट योर कोर्स, कंप्लीट योर सिलेबस इन नेक्स्ट 7 to 10 days, मैक्सिमम 10 days तक जा सकते हैं, इससे बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, राइट. क्योंकि अगले 5-6 दिन आपको रिवीजन के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए. प्रैक्टिस ऑल द टॉपिक्स विच यू फील वीक एंड मेड मैक्सिमम मिस्टेक इन द टॉपिक वेयर यू मेड मैक्सिमम मिस्टेक इन फेब्रुअरी अटेम्प्ट. जिन्होंने फेब्रुअरी अटेम्प्ट दिया ही नहीं उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, उनका तो एनालिसिस तो तब होगा जब एग्जाम देंगे, या अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसमें उनका एनालिसिस हो जाएगा. तो पहली बात आपका फोकस रहेगा अगले 7 से 10 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, और जो जो टॉपिक आपका वीक है, जिसमें आपकी ज्यादातर गलतियां हुई हैं, उस पे खूब सारी प्रैक्टिस आप कर लो. टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और इसके बाद के जो टाइम आपके बचेंगे आफ्टर दिस 7 to 10 डेज, जो आपका समय बच रहा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर अगेन मॉक टेस्ट.
अब मॉक टेस्ट में भी दो बातें हो सकती हैं, आप इसे टॉपिक वाइज दे सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि यहाँ मुझे ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं, आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम ज्यादा वीक हैं तो उसमें आप काम कर सकते हैं, राइट। टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद फुल टेस्ट भी कम से कम 4-5 देना इस बीच, क्योंकि फुल टेस्ट देने से बहुत फायदा होता है, अपने को एक्चुअल स्कोर पता चलता है कि हम किस प्रकार से परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले टेस्ट में। अब टॉपिक वाइज जैसे बहुत सारे लोगों ने ये जो आपने सीबीएसई ने रिमूव किया है उसमें छोड़ा होगा, आप देखिएगा जितने 6 सेट ऑफ पेपर अभी आपके आए हैं, पहली बात तो हम बोलेंगे कि अटेम्प्ट ऑल 6 सेट ऑफ पेपर, ऑल 6 सेट ऑफ पेपर्स, यानी एक तो आपने अटेम्प्ट कर ही लिया है, जो रिमेनिंग 5 है वो आपको अटेम्प्ट करना है और उससे आपको टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन करना है कि किस पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आपका पॉलीमर से आप देखिए एक सवाल हर पेपर में लगभग आया है पॉलीमर्स, यानी पॉलीमर्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर आपके पास ऑर्गेनाइज नोट है तो अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट वन, बेस्ट रिसोर्स जिससे आप पढ़ सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से वैसे तो कम क्वेश्चंस आए हैं लेकिन फिर भी आए हैं, तो बेटर ये है कि इसको भी हमें रिवाइज कर लिया जाए अगर हमारे पास समय है तो। और इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस पे हालांकि कम क्वेश्चंस आए हैं बट अगेन आए हैं। तो और कई क्वेश्चन तो इसमें ऐसे भी आए हैं जो आपको जिसमें चॉइस वाले क्वेश्चंस में अपेयर हुआ है, तो इसको आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए, लेकिन आया है तो इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। अगर आपने बाकी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो इस पे आप खूब सारे प्रैक्टिस टेस्ट दे डालिए, खूब सारे मॉक टेस्ट दे डालिए, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि ये काफी कुछ इंफॉर्मेटरी क्वेश्चंस होते हैं, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में उतना ही स्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपके 10 से 12-15 दिन की स्ट्रैटेजी है, इस पे आप काम करिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका स्कोर में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होने वाला है, राइट। कैटेगरी 2 जिनके पास 100 से 150 मार्क्स हैं, ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं, यानी कि 100 से 150 मार्क्स तो बहुत कम मार्क्स होते हैं इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए तो, बट यस सिलेक्शन की जोन में आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन लोगों को मैं बोलूंगा अगर कोई सिलेबस थोड़ा बहुत पोर्शन पेंडिंग है, किसी चैप्टर को आपने पार्शियली कंप्लीट किया है तो उसको कंप्लीट करिए, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो बेटर होगा पढ़ लो, क्योंकि अभी हमारे पास 10 से 15 दिन का समय है। तो कंप्लीट अगेन वंस अगेन द सेम थिंग इज अप्लाइड for this category also कि आप complete all the chapters which are left or partially completed, maximum 7 days आपके लिए अलॉट करता हूं मैं, 7 दिन में अपने सारे ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आइडेंटिफाई ऑल सिली मिस्टेक्स, ऑल सिली मिस्टेक, यानी आपके पेपर में जो गड़बड़ हुई है, लाइक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है या इनकरेक्ट को आपने करेक्ट पढ़ लिया है, इंक्रीजिंग को आपने डिक्रीजिंग पढ़ लिया है, तो इस पे आप काम करिए, या आपने आंसर गलत टिक कर दिया है तो वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, और उसके लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा उपाय है, राइट। तो उसके लिए हमने लिख दिया है टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करिए, एंड वंस अगेन इनके लिए भी एप्लीकेबल है कि अटेम्प्ट रिमेनिंग 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर रिमेनिंग 5 सेट्स। अगर आपने पहले के 1920 के क्वेश्चन पेपर कर रखे हैं तो 5 सेट कर लीजिए, अगर आपने नहीं कर रखे हैं या इसको करने के बाद यदि आपके पास कुछ समय बचता है तो 1920 के क्वेश्चन पेपर्स आप लोग कर लीजिए, कम से कम 10 से 12 सेट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और अगर ये भी कर रखा है तो एनटीए इज गोइंग टू बी द अनदर वन वेरी गुड रिसोर्स जहां से आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं, पहले के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इनमें डाले हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को जो बहुत लेंदी और सब्जेक्टिव है करने से कोई बड़ा फायदा होना नहीं है, राइट। तो सेलेक्ट योर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। ऑलराइट बच्चों लोग, कैटेगरी 3 वो है जिनके पास 150 से लेट्स से 220 मार्क्स तक है, राइट। इनका पेपर हम मान के चल रहे हैं कि इनका सिलेबस मोटा मोटा कंप्लीट है, बस इनको थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे, अपनी टाइम मैनेजमेंट पे, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीके पे ध्यान देना है। अगर नहीं कंप्लीट है तो ये कैटेगरी 2 में लाई करेंगे, भले ही इनके मार्क्स ज्यादा आ गए हों। तो बेटर ये है कि once again go and analyze your question paper wise, list out all the questions that gone wrong and list out all the topics जिसमें आप वीक हैं, उस पे आप तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। once again 4 से 5 दिन का आप अपने कोर्स को रिवीजन करने का टाइम रखें, उसके बाद प्रैक्टिस का टाइम रखिए। ऑल रिविजन्स शुड बी थ्रू प्रैक्टिस नाउ। केमिस्ट्री में जितने भी रिवीजन आपको करने हैं प्रैक्टिस के थ्रू ही करें,
क्योंकि कंसेप्ट ज्यादातर आप लोगों को पता है, सिर्फ उसको रिकॉल करने की बात है। और रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रैक्टिस करो, मिस्टेक करो, पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर मिस्टेक करो, पढ़ो, तीसरी बार हो सकता है मिस्टेक्स ना हो या मिनिमाइज हो जाए। ऑलराइट, वंस अगेन इनके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अटेम्प्ट ऑल 5 रिमेनिंग पेपर्स। एंड उम्मीद करता हूं कि उस कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने पिछले साल या 1920 के क्वेश्चंस या 1920 एंड 1819 सबके क्वेश्चन पेपर किए हुए हैं। नहीं किए हुए हैं तो वंस अगेन गो एंड ट्राई दोस क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद आपको समय मिलता है तो एनटीए अभ्यास। ऑलराइट, प्लान योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज वंस अगेन, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी तो क्वेश्चंस करने हैं बाकी टॉपिक्स पे, क्योंकि पूरा सिलेबस एकदम अच्छी तरीके से थॉरली आप अगले 10 दिन 15 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए। आपका स्कोर डेफिनेटली अगर 200 के आसपास है तो इट विल गो अप टू 250 टू 260 70 तक आसानी से जा सकता है। एनसीईआरटी के की कंसेप्ट जो डायरेक्टली इस बार भी पेपर में कई सारे आए हैं, उनको भी आपको पढ़ना जरूरी है यदि अब तक नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, एंड फाइनली व्हाट नॉट टू डू, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, यूटिलाइज एवरी मिनट। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उनको किनारे करते हुए अभी आप बिल्कुल फोकस करिए। राइट, एकदम अर्जुन की तरह कि चिड़िया की आंख पे ही अपने को ध्यान में रखना है, यानी आईआईटी जेईई के मेंस एग्जामिनेशन पे ही आपको ध्यान रखना है। उसके लिए क्या क्या एफर्ट आपको करने हैं वो आप तुरंत शुरू कर दीजिए। डोंट स्टडी रैंडमली, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़िए। किसी पर्टिकुलर दिन में आपको क्या क्या करना है उसका पहले से प्लानिंग रखिए। आज मुझे लेट्स से केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, तो मैं आधा घंटा थ्योरी ब्रशअप करूंगा, देन मैं 50 क्वेश्चन उठाऊंगा और 50 ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जो पूरे टॉपिक को यानी सब टॉपिक को कवर कर ले। आप देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस में आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, है ना, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर आपका नॉलेज अच्छा है इस टॉपिक पे तो आसानी से हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे तो आपके टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। क्लियर, डोंट गो फॉर द डेप्थ इन ए टॉपिक। अभी हमें रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। टॉपिक की वेटेज के अनुसार, टॉपिक की लेंथ के अनुसार, टॉपिक की अगर एडवांस लेवल के लिए हमारे पास समय है अभी, तो अभी आप मेंस लेवल का पढ़ लीजिए ताकि आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इस वक्त शुरू मत करिए। डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप। ये दिस इज गोइंग टू बी $1 मिलियन टास्क टू कंप्लीट, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे अच्छा साधन यही होता है। तो जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तभी तक आप ऑन स्क्रीन रहें, टेस्ट देते हैं तभी तक आप ऑन स्क्रीन रहें। अवॉइड करिए कि बहुत ज्यादा आपको स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करना पड़े। राइट, डोंट डिस्कस योर परफॉर्मेंस टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स। ये बिल्कुल अवॉइड करिए, इससे आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ेगा। अगर आपका पेपर खराब हुआ है, बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है। सिर्फ आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गाइडेंस, कि वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर गलती को एलिमिनेट करने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऑलराइट बच्चा लोग, ये मैंने एक कंसाइज स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। हालांकि ज्यादातर पॉइंट्स आप लोग जानते हो, लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि हम बता रहे हैं तो आप लोग को फॉलो करेंगे, आप लोग तो बहुत अच्छी परसेंटाइल अगले एग्जामिनेशन में स्कोर कर लेंगे। और मेरा मानना है कि आप लोगों को मार्च अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट की तरह देना चाहिए। उसके बाद आपको एडवांस के लिए एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, और स्पेशली जो बच्चे 12th में हैं उनको तो बोर्ड एग्जाम भी देना है, उसके लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। बेटर है मार्च में ये अटेम्प्ट दे करके गंगा नहा लीजिए, है ना, आगे सिर्फ एडवांस की तैयारी करिए। ऑलराइट बच्चा लोग, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बहुत जल्दी क्लासेस में और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन के दौरान, क्योंकि अनअकैडमी पे हमारे बहुत सारे वन शॉट रिवीजन क्लासेस चलते रहते हैं, एनटीए मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। तो आप सब लोग उसमें एनरोल कीजिए और ज्वाइन कीजिए रेगुलर बेसिस पे। इस बार भी हमने एनटीए के 9 टेस्ट लगाए थे और 9 टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग वैसे ही, कुछ तो एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आए हैं, तो इनका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो जो हमारे एनटीए मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे हो रहे हैं या हमारी वन शॉट रिवीजन हो रहे हैं, वो आपको बहुत हेल्प देने वाला है। तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कोर्स को, और या फिर कोई पर्टिकुलर लेक्चर है तो उसका नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा और रिमाइंडर भी मिल जाएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेक्चर को अटेंड करना है तो ये मेरा कोड है,
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप रजिस्टर नहीं किया है तो आप ये कोड यूज करके रजिस्टर कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं जनरली आप लोगों को कोई ना कोई मटेरियल, कोई ना कोई स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट पेपर्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। ऑलराइट बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून, थैंक यू।